दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक शहजादी और उसकी बिल्ली के बारे में। बिल्लियों को मारने वाले आज की हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक बार का जिक्र है कि मुल्क इराक में एक बादशाह की हुकूमत थी जो अपनी इकलौती बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसकी बेटी का नाम शहजादी अल्मास था। एक बार बादशाह दूसरे मुल्क के दौरे पर गया तो वापस आते वक्त उसने शहजादी अल्मास के लिए बहुत सारे तोहफे लिए। जब बादशाह वापसी के सफर पर रवाना होने लगा तो वहां के बादशाह ने एक छोटा सा और निहायत खूबसूरत बिल्ली का बच्चा उस बादशाह के हवाले किया कि हमारी तरफ से तोहफा है आपकी साहबजादी के लिए, वो इसे देखकर बहुत खुश होंगी। जब बादशाह वापस आया तो बिल्ली के बच्चे को देखकर शहजादी अल्मास वाकई बहुत खुश हुई। बादशाह की लाई हुई दूसरी चीजों की तरफ उसने नजर उठाकर भी नहीं देखा। उसी वक्त लकड़ी के माहीगीरों को यानी लकड़ी के काम करने वाले लोगों को बुलवाकर उस बिल्ली के बच्चे के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा घर बनवाया गया। उस घर में बिछाने के लिए रेशम का गद्दा और तकिया तैयार किया गया, प्लेटें बनवाई गईं, एक दूध पीने के लिए, दूसरा पानी पीने के लिए। शहजादी ने बिल्ली के गले में एक जंजीर भी पहना दी और बिल्ली का नाम मानो रखा। इसी तरह ठाट बाट से रहते हुए उस बिल्ली को महल में 6 महीने बीत गए। शहजादी अल्मास को बिल्ली के बगैर एक पल भी चैन नहीं आता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उसकी बिल्ली अचानक कहीं गायब हो गई। ये देखकर वो बहुत परेशान हुई, दुआ कर रही थी कि उसकी बिल्ली जल्द से जल्द फिर वापस आ जाए। काफी वक्त गुजर गया। तमाम कनीजें जो बिल्ली को तलाश करने के लिए गई थीं, वो भी अपने अपने मुंह को लटकाकर वापस आ गईं और कहने लगी, शहजादी साहिबा, अफसोसनाक खबर है, बिल्ली को हमने हर जगह तलाश कर लिया मगर वो नहीं मिल रही है। उनकी बातों को सुनकर शहजादी अल्मास की आंखों में आंसू आ गए। अब ये खबर देखते ही देखते चारों तरफ महल में फैल गई। मलका ने जब ये खबर सुनी और अपनी इकलौती लाडली बेटी को रोता हुआ देखा तो महल के गुलाम और कनीजों को तलब करके हुक्म दिया, हर हाल में मानो बिल्ली को तलाश करके हाजिर किया जाए। रात तक ये तलाश का सिलसिला जारी रहा मगर नतीजा वही, बिल्ली को न मिलना था और न वो मिली। मलका और बादशाह को तो उस बिल्ली में कोई दिलचस्पी नहीं थी मगर उन्हें अपनी चहीती और लाडली शहजादी की उदासी का ख्याल था। जब काफी दिन गुजर गए और बिल्ली न मिली तो बादशाह ने ऐलान कर दिया, जो कोई भी शहजादी की गुमशुदा बिल्ली को तलाश करके लाएगा वो 500 अशरफियों का इनाम पाएगा। शहजादी ने अपने वालिद से कहा, अब्बा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनाम की अशरफियां कुछ ज्यादा कर दें? हो सकता है कि ज्यादा इनाम की लालच में कोई उसे तलाश करने में कामयाब हो जाए। बादशाह ने अपनी बेटी की बात को माना और इनाम की अशरफियों को दुगना यानी 1000 कर दिया। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजर गए, कोई भी बिल्ली को ढूंढ कर लाने में कामयाब न हो सका। शहजादी अल्मास भी अब मायूस हो चुकी थीं और रो रो कर उनका भी बुरा हाल था। एक रोज शाम के वक्त शहजादी बाग में झूला झूल रही थी कि बावर्ची का बेटा उनके पास आया और कहने लगा, शहजादी साहिबा, आपकी बिल्ली मिली या नहीं? शहजादी अल्मास ने उदासी भरा जवाब दिया, नहीं मिली। बावर्ची का बेटा करीब आया और कहने लगा, मुझे यूं लगता है कि जैसे वो जंगल में चली गई हो। जंगल में बहुत सारी बिल्लियां रहती हैं। उस दिन वो जंगल की बिल्लियां महल में आई थी। हो सकता है कि वो आपकी बिल्ली को अपने साथ लेकर चली गई हों और आपकी बिल्ली भी जंगल में उनके साथ रहने लगी हो। बावर्ची के बेटे की बात को सुनकर शहजादी फौरन झूले से नीचे उतर आई और कहने लगी, तुमने हमें बहुत अच्छी बात बताई है। हम कल ही जंगल में जाकर अपनी बिल्ली मानो को तलाश करेंगे। अगले रोज दरबार की छुट्टी थी। शहजादी अल्मास बादशाह के पास पहुंच गई और उनसे जंगल में जाने की इजाजत तलब की। बादशाह ने कहा, दोपहर के खाने के बाद चली जाना, हमें आज कोई काम नहीं है। आज दरबार की छुट्टी भी है और आज दरबार नहीं सजेगा। क्यों ना हम भी आपके साथ उस घने जंगल में चलें। हम अपनी नन्ही शहजादी को
यूं अकेला जाता हुआ नहीं देख सकते। आपके साथ आपकी बिल्ली को तलाश करने के लिए आज हम भी चलेंगे। शहजादी ये सुनकर बड़ी खुश हुई। थोड़ी देर गुजरी कि शहजादी के उस्ताद, जो कि एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, उसको पढ़ाने के लिए आए। उन्होंने देखा कि खिलाफे मामूल आज शहजादी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा, शहजादी साहिबा, हम आपको बहुत दिनों के बाद इतना खुश देख रही हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? शहजादी अलमास ने मुस्कुराकर बड़े अदब से जवाब दिया, उस्ताद मोहतरम, आज हम अपनी बिल्ली मानो को तलाश करने के लिए जंगल में जा रहे हैं। बावर्ची के बेटे ने हमें बताया था कि वहां बहुत सारी दूसरी बिल्लियां भी रहती हैं और हमें उम्मीद है कि हमें फिर से हमारी प्यारी बिल्ली मानो वहां मिल जाएगी। उस्ताद साहब ने कहा, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। लेकिन शहजादी साहिबा, एक बात मैं जरूर कहूंगा आपके उस्ताद होने की हैसियत से, परिंदे और जानवर आजाद ही अच्छे लगते हैं, उनको कैद करना मुनासिब नहीं है। ये ठीक है कि उनको पालने वाले उनकी बहुत ज्यादा देखभाल करते हैं, उनके खाने पीने और आराम का खास ख्याल भी रखते हैं, और आपने तो उसके लिए बहुत ही खूबसूरत घर भी बनवाया हुआ है। लेकिन जो खुशी वो परिंदे या जानवर अपने जैसे परिंदों और जानवरों में रहकर महसूस करते हैं, वो अलग ही होती है। सच में परिंदे और जानवरों को कैद नहीं करना चाहिए और अपने पास जबरन नहीं रखना चाहिए, चाहे हम उनको महल में शाही मकाम ही क्यों ना दे दें। शहजादी साहिबा, हम सबको चाहिए कि उनके साथ मोहब्बत का सलूक करें, उनके दाने पानी और खाने पानी का इंतजाम करें और ना ही किसी और तरीके से उनको इज़ा या नुकसान पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको आज़ाद ही रहने दें। मैं आपको हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका सुनाता हूं, जिससे मेरी ये बात मजीद वाज़े हो जाएगी और आप तक मेरी बात आसानी से पहुंच जाएगी। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी ने किसी जानवर या परिंदे को बिला सबब नुकसान पहुंचाया या मारा, वो जानवर या वो परिंदा कयामत के रोज अल्लाह की बारगाह में उसके खिलाफ शिकायत करेगा और उसका कातिल अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा। एक और रिवायत है कि एक बार किसी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरियाफ्त किया, क्या जानवरों के साथ नरमी का सलूक करने पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई इनाम मिलेगा? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, किसी भी जिंदा जानदार के साथ मेहरबानी का सलूक करना इंसान को अल्लाह के इनाम का हकदार बना देता है। अपने उस्ताद मोहतरम इतने बड़े आलिम दीन की बातें सुनकर शहजादी ने मुअद्दब लहजे में कहा, उस्ताद, अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपनी बिल्ली को तलाश करने के लिए जंगल में चले जाएं। हम उसे सिर्फ एक नजर देखना चाहते हैं, वो हमें बहुत याद आती है, क्या हम उसको देख भी नहीं सकते? इस पर उनके उस्ताद ने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप अपनी बिल्ली को प्यार से देखें, लेकिन अगर वो जंगल में खुश है, अपने साथियों के साथ रहती है, तो उसे वापस लाने की जुर्रत मत कीजिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। उसने कहा, बिल्कुल, मैं आपकी बात को मानूंगी। अब बादशाह के हुक्म पर सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। बादशाह, वजीर और शहजादी अलमास अपने मुहाफिजों के साथ जंगल की तरफ रवाना हुए। जंगल पहुंचे तो एक मुनासिब जगह को देखकर पड़ाव डाला गया। शहजादी अलमास यहां वहां घूमने लगी। वो दरख्तों के पीछे, उनके ऊपर झाड़ियों में नजरें दौड़ाती हुई फिर रही थी। वो उस बावर्ची के बेटे को भी अपने साथ ले आई थी, जिसने उन्हें बिल्ली के बारे में बताया था, ताकि बिल्ली को तलाश करने में वो उनकी मदद कर सके। बावर्ची का बेटा भाग भाग कर हर जगह देख रहा था। फिर अचानक शहजादी अलमास के कानों में उसकी आवाज आई, शहजादी साहिबा, यहां आइए, देखिए ये क्या है। शहजादी अलमास दौड़कर उसके पीछे गई। उसने देखा बावर्ची का बेटा झाड़ियों के झुंड के पास खड़ा है। वो करीब पहुंची तो क्या देखती हैं, सामने एक छोटा सा मैदान है जिसमें हरी हरी घास उगी हुई है और उस मैदान को चारों तरफ से झाड़ियों ने घेर रखा है। और ये देखकर शहजादी के मुंह से चीख निकल गई।
वहां पर कई बिल्लियां इधर उधर फिर रही थीं। पहले बावर्ची का बेटा और फिर उसके पीछे पीछे शहजादी अलमास झाड़ियों को पार करते हुए मैदान में पहुंचे तो उनको देखकर बिल्लियां झाड़ियों में छिप गईं। मानो मानो कहकर शहजादी अलमास अपनी बिल्ली को आवाज दे रही थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बेर की झाड़ियों के पीछे से शहजादी अलमास की बिल्ली मानो बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी। उसको देखकर शहजादी के मुंह से खुशी की चीख निकल गई। मानो ने भी उसे देख लिया। वो उसके नजदीक आई। शहजादी ने उसको अपने हाथों में उठा लिया और वो म्याऊं म्याऊं की आवाज निकालती हुई उसकी गोद में चढ़ गई। खुशी से शहजादी का बुरा हाल हो गया और वो उसके जिस्म पर मोहब्बत से अपने हाथों को फेरने लगी। अचानक शहजादी के कानों में महीन महीन सी आवाजें आईं, यानी बहुत नर्म नर्म सी प्यारी प्यारी हल्की हल्की आवाज आई, म्याऊं म्याऊं। उसने देखा झाड़ियों में से 4 बिल्ली के खूबसूरत छोटे छोटे रंग बिरंगे बच्चे शहजादी की बिल्ली को देखकर अपनी बारीक आवाज में चिल्ला रहे थे। उनकी आवाजें सुनकर मानो के कान खड़े हो गए। उसने घूमकर अपने बच्चों की तरफ देखा और शहजादी की गोद से कूदकर नीचे उतरी और अपने बच्चों के पास पहुंचकर उनको प्यार से चाटने लगी। ये मंजर देखकर शहजादी को हंसी आ गई। थोड़ी ही देर में ये खबर सब तक पहुंच गई कि शहजादी की बिल्ली मानो मिल गई है। बादशाह को बड़ा इत्मीनान हुआ कि अब शहजादी खुश हो जाएंगी। शाम होने वाली थी। बादशाह ने खेमे उठाने का हुक्म दिया और शहजादी से कहा, अपनी मानो को साथ ले लो, चलो अब हम रवाना होने वाले हैं। शहजादी ने जवाब दिया, अब्बा अब मानो हमारे साथ नहीं जाएगी, बल्कि ये यहीं इसी जंगल में तमाम बिल्लियों के साथ रहेगी। हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे इतने बड़े आलिम दीन ने हमें बताया कि जानवरों और परिंदों को कैद करके रखना अच्छी बात नहीं है। ये सब अपने साथियों में रहकर ज्यादा खुश रहते हैं। हमें इनके खाने पीने और दाने वगैरह का ख्याल रखना चाहिए। हमें इन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुए और फिर सब लोग महल की तरफ रवाना हो गए। कुछ दिनों के बाद शहजादी अलमास ने बादशाह से कहकर जंगल के उसी मैदान में लकड़ी के छोटे छोटे आरामदेह घर बनवा दिए। उसने मानो बिल्ली का घर सब घरों में बड़ा बनवाया और उस पर एक छोटा सा बोर्ड भी लगवा दिया जिस पर लिखा था, बिल्लियों की शहजादी मानो का घर। तो शहजादी की मोहब्बत आपने देखी। उसने आरामदेह घर बनवाया तमाम बिल्लियों के लिए, लेकिन अपने पास नहीं, उस जगह पर जहां पर उन जैसी और भी बिल्लियां मौजूद थी। ये मोहब्बत हमें और आपको भी अल्लाह की तमाम मखलूकात से करनी चाहिए। खास तौर पर गर्मी के शदीद मौसम में आप परिंदों और जानवरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द इंशाअल्लाह एक और नई और दिलचस्प मालूमाती कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।